हेलो फ्रेंड्स, जो भी लोग दोस्तों यहाँ पे टीआरई 4 का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब टीआरई 4 के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन जो है टीआरई 4.0 का दोस्तों जारी होने वाली है। और ये पदों की संख्या 80,000 नहीं बल्कि अब 1 लाख से ज़्यादा पद ये आपके लिए आ रही है भर्ती। और इसमें मैं बात करूंगा कि इसमें कितने कट ऑफ जा सकते हैं और आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। और आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि यहाँ पे इस बार जिन लोगों का टीआरई 1, 2, 3 में नहीं हुआ है उनको जो है दोस्तों यहाँ पे अब क्या करना चाहिए और किस स्ट्रेटजी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो गलतियां आपने कर चुका है उसको दोस्तों फिर से दोहराना नहीं है। तो इसके लिए भी मैं आपको कुछ गाइड बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या विषय में क्या पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैं बात कर लूँ यहाँ पे कि जो बच्चे यहाँ पे टीआरई 1, 2, 3 इसमें सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, जब आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ते हैं तो दोस्तों रिजल्ट जो है वो नहीं होती है। क्योंकि कभी भी जो है आपको कोई भी बोर्ड या कोई भी आप माने कुछ भी एग्ज़ाम होती है तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है। अब सिलेबस आपको पता नहीं है और आप कहीं से भी कुछ भी उठा के अगर दोस्तों पढ़ लेते हैं तो उसका होता है कि आधा अधूरा ज्ञान हो जाता है। ये जो है आपका आधा आधा ज्ञान ये हो जाएगा, कुछ भी इससे फ़ायदा जो है वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब आप खुद भी एक स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करेंगे, उसमें क्या सिलेबस है, क्या क्या उसमें पूछा जाएगा, क्या संभावना है क्वेश्चन का, और इसमें क्या क्या क्वेश्चन जो है, किस तरह का क्वेश्चन जो है, टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये चीज़ जब मुझे नहीं पता होगा कि इसमें जो है कितने प्रकार के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे हम बिल्कुल वहाँ पे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। और आपको जब वो उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको आता है लेकिन उस समय फिर भी आप जब उसको घुमा घुमा के आपको अगर पूछ दिया क्वेश्चन तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इन सारे मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूँ भले। और यहाँ पे एसटीईटी का फॉर्म भी जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी चीज़ है। और जो लोग वेट कर रहे हैं एसटीईटी में उनके लिए भी खुशखबरी है कि एसटीईटी का भी फॉर्म आएगा। अब देखिए यहाँ पे टीआरई 4 में सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमें सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सिलेबस को डाउनलोड करना है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे ये यहाँ पे जो है टीआरई 3 का रिजल्ट जैसे है, इसमें पार्ट 3 पार्ट 1 क्या है, इसमें कितने नंबर लाना है, वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि ये पार्ट 3 और पार्ट 1 में क्या है। और ये कट ऑफ आप देख रहे हैं, ये फाइनल कट ऑफ है। ये भी चीज़ मैं आपको इस पर डिस्कस करूँगा। बहुत लोग को ये भी पता नहीं है क्योंकि बहुत लोग इसमें हैं जो नए होंगे, जो अभी हाल ही में जो है उनका रिजल्ट टेस्टेड क्लियर हुआ, इसलिए उनको नहीं पता होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सिलेबस को डाउनलोड करना है। देन यहाँ पे बीपीएससी का आप क्वेश्चन जो है अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है टीआरई 1, 2, 3 का, टीआरई 1, 2, 3, अब आप क्या करेंगे, इस सभी को जो है यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे टीआरई 1, 2, 3 में जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे टीआरई 1, 2, 3 का, इसमें सबसे पहले आप क्या करिएगा, टीआरई 1, 2, 3 का क्वेश्चन डाउनलोड करने के बाद इसमें आप कॉमन चीज़ ढूंढिए कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया है। अब देखिए सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया, ये चीज़ मुझे जो है सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा क्या पूछा है। क्योंकि आप जब तक कुछ क्लू नहीं निकालेंगे और जब तक आप उसका निष्कर्ष नहीं निकालेगा इसमें आखिर पूछा क्या गया है, टीआरई 1 बीपीएससी क्या पूछती है, कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, तो फिर आप वहाँ पे फिर दोस्तों अगर ये चीज़ अगर ध्यान में अगर इस तरह से करेंगे तो ज़रूर है कि आप सही दिशा में अपने मार्गदर्शन कर पाएंगे और सही दिशा में आप अपना एफर्ट भी लगा पाएंगे। इसीलिए पहले ये देखिए कि टीआरई 1, 2, 3 में सबसे पहले ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछा गया, उसको आप क्या करिए, उस चैप्टर को नोट कर लीजिए, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को आप नोट करिए। और उसके बाद जो अपने कॉपी में राइट डाउन करिए कि ये चैप्टर का ये टॉपिक से, इस सब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तब आप क्या होगा कि आपका एक सही दिशा में क्या होगा कि एक कारगर जो है वहाँ पे आपका मेहनत सही रंग लाएगा। और उसके बाद आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अब जो है यहाँ पे पहले तीनों साल का जो है आपको टीआरई 1, 2, 3 का वो क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे 120 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बीपीएससी में, जो कि 80, 40 और 30 के सेक्शन में होते हैं। जो कि 80 और 40 मिला के कुल मिला के अगर देखेंगे तो 120 नंबर जो आपसे पूछा जाता है। और ये 30 नंबर जो है ये भाषा का क्वेश्चन है, लैंग्वेज। तो ये भाषा में दोस्तों क्या है कि आपको भाषा में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, अब मैं 140 और ये आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो 80 वाले क्वेश्चन हैं ये आपके अपने मेन सब्जेक्ट से रहेंगे। जैसे आप माने ज्योग्राफी, पीजी अगर आपका ज्योग्राफी है, पीजी आपका मानिए बॉटनी है, पीजी आपका फिजिक्स है, पीजी आपका कुछ भी चीज़ है तो इससे पूछता है। या आर्ट्स पेपर में आप जो भी सब्जेक्ट रखे हो, या 9, 10th है,
जो भी सब्जेक्ट रखे हैं उससे आपको 80 नंबर पूछेगा। जैसे 6 to 8 है, आर्ट्स पेपर है आपका, ऐसे यहाँ पे SST है, चाहे मैथ एंड साइंस है, तो उससे आपको 80 क्वेश्चन यहाँ से वो रहेंगे। अब 40 क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे जो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपको क्या है कि यहाँ पे GK GS करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। GK GS करंट अफेयर्स, ये जो है दोस्तों यहाँ पे GK GS करंट अफेयर्स के लिए आपको सबसे ज़्यादा इसमें करंट भी देखने को मिलता है और मैथ्स भी देखने को मिलता है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और साल भर का जो है करंट अफेयर्स 6 महीना का, सबसे पहले आप 6 मंथ्स का पढ़िए, उसके बाद जब टाइम बचेगा तो फिर उससे और ज़्यादा आगे पढ़ लीजिएगा, लास्ट 6 मंथ। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इसमें 40 नंबर ये रहता है। उसके बाद इसी तरह से आपको जैसे भाषा का है तो यहाँ पे भाषा वाला चीज़ को भी आपको ध्यान देना होगा कि जो 30 नंबर में जैसे आपको भाषा में क्या होता है कि ग्रामर पूछा जाता है। जैसे इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश पूछा जाएगा। अब हिंदी प्लस इंग्लिश में इसमें भी बेहतर स्कोर करना है, क्योंकि आप खुद भी देख रहे हो कि अगर नहीं करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए पार्ट 3 पार्ट 1 में अगर आपका रिजल्ट फाइनल फिर नहीं बन पाएगा। इसलिए सब विषय में सब पार्ट में आपको बेहतर अंक लाना है। तो इसमें अब जैसे हिंदी में है, जैसे इसमें लकार पूछता है, उसके बाद जैसे आपको हो गया भेद पूछेगा, संज्ञा सर्वनाम, ये सब संज्ञा सर्वनाम जितने भी हैं ये सब का आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है उसके बाद यहाँ पे जो है इंग्लिश में क्या रहेगा, जैसे इवन ऑड, जैसे आपको 4 चीज़ दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको उसमें पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन अलग है। तो इंग्लिश में क्या है, तो आपको यहाँ पे AND वाला सब ध्यान दीजिएगा, वो सब पूछता है AND, ये सब प्रयोग जो है AND वाला प्रयोग, ये सब आपको आता है, आर्टिकल्स जो कहते हैं। उसके बाद फिर जैसे इसमें आपको फिर से जो है जैसे करेक्ट वर्ड रहते हैं, करेक्ट वर्ड सही जो है शब्द आपको सेलेक्ट करना रहेगा। कोई भी चीज़ का, मानिए एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्ट है, कोई भी चीज़ है, मतलब इस तरह से आपको करेक्ट वर्ड कहेगा कि कौन सा है, मेडिसिन है, तो ये चीज़ें। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे आपको जो है इस सब तरह से इवन ऑड जैसे 4 गो चीज़ दे देगा, किचन का कौन सामान है इसमें, ऑड है इसमें। तो इस तरह से आपको ध्यान लगा के आपको वहाँ पे जवाब देना। और इसमें 9, 10, 11 नंबर यहाँ पे लाना ज़रूरी है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई यहीं पे हो जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसे ही ये चीज़ अगर आती है तो मैं बिल्कुल आपको जो है मतलब नोटिफिकेशन के बारे में बताऊँगा। इसलिए आप यहाँ पर देखिए पार्ट 3 कट ऑफ है, पार्ट 1 है, देखिए सभी में अलग अलग अंक लाना है, सभी कैटेगरी को आप देख सकते हो। और फाइनल कट ऑफ ये वाला है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।